नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर किसान हित से जुड़ी हुई और 100% खरे सोने की सिक्के की तरह, जिसे सुनकर देखकर कई लोगों की तो पिछवाड़े सुलग उठते हैं। यहाँ तक कि तो ऐसे भी तथाकथित लोग हैं जो कि आलू में तेजी सुनकर एक पागल सांड की तरह बौखला जाते हैं। यद्यपि किसानों को अगर एक चार पैसे कमाने का मौका मिल रहा है ना, तो ये लोग नहीं चाहते कि किसान को मिले। और ऐसे में यदि सोनू चौधरी की वीडियो तेजी से संबंधित आ जाती है कि आज किस देश में कितना निर्यात हो रहा है, आलू की किस प्रदेश में जो है डिमांड ज्यादा है, कौन सी मंडी से जो है पैसे अच्छे लौट के आ रहे हैं, इससे और इनके आंत पीत जो है जल भुन जाते हैं। लेकिन सोनू चौधरी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब आलू ही नहीं रुकने वाला है तो सोनू चौधरी तो और आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप सभी किसान साथियों को, जो कि धैर्य और संयम और जो है लठ गाड़ के बैठे हुए हैं कि हम जो है चाहे कुछ भी हो जाए 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे अपना आलू नहीं बेचेंगे, चाहे मंदड़िया हावी हो जाए, चाहे जो है कोल्ड मालिक, चाहे व्यापारी, लेकिन देना नहीं है तो देना नहीं है। और किसान जब तक इस चीज को अपने अंदर बैठा के रखे हुए हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत उनका आलू जो है सस्ती दरों पर नहीं खरीद सकती। ऐसे में आज की वीडियो उन सभी लठ गाड़ के बैठे हुए किसानों के हित में बहुत ही ज्यादा दिशा दशा दोनों परिवर्तन करने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे बातों से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसे तथ्य से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर मंदड़िया और ज्यादा जो है बौखला जाएंगे। तो किसान साथियों, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अपने आलू को रोक कर चलिए, क्योंकि रोक कर चलने में आप लोगों का सबसे बड़ा हित और फायदा छुपा हुआ है। निश्चित तौर पर यदि 2-4 दिन में आप लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है उसे और बढ़ाओ, जिससे आलू के रेटों में और ज्यादा आग लगे। किसान साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। जिससे क्या होगा, इस तरीके की जो आवश्यक सूचना है जो कोई यूट्यूबर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड कराता है, सिर्फ सोनू चौधरी कराता है, तो ऐसे में आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर भी शेयर किया कीजिए, जिससे इनके पूरी तरीके से फनों को कुचला जा सके। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय पर हो चुकी आलू की निकासी के बारे में। जिस तरीके से विभिन्न स्रोतों से जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, अपने विश्वसनीय सूत्र हैं और कुछ हमारे ही जो कि कोल्ड मालिक हैं, जो कि अच्छी जिनकी स्टॉक है, और ऐसे कोल्ड मालिक हैं जो कि किसानों के हित में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आलू और तेज रेटों पर बिके। और कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कि खुद चाह रहे हैं कि कैसे किसानों को हम जो है 1800 रुपए प्रति कट्टा का जो दाम दे सकें, जिससे हमारी की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें और ज्यादा निखार आए। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही लोगों की वजह से आलू अभी जो है और 300-400 रुपए प्रति कट्टा चढ़ेगा। किसान साथियों, इस समय पर निकासी अगर हम जो है कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 44% से अधिक हो चुकी है, और जो है इस बात के शुभ संकेत हैं कि आने वाले दिनों में जितना आप अपने आलू को रोक कर चलोगे उतना ही आलू में 100% जो हमारा दावा है कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा पार बिक जाएगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि यदा कदा कई लोग जो हैं इस चीज को झुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन सबूत बनकर आप लोगों के सामने आ जाती है। इस समय पर निकासी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन हर एक स्टेट में जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमूमन ऐसी निकासी जो है या तो वर्ष 2013 में देखी थी या जो है वर्ष 2006 में देखी थी, लेकिन उसके बाद में इस तरीके की जुलाई के महीने में निकासी नहीं हुई। अब किसान साथियों, सबसे बड़ी बात आती है कि सोनू भैया तुम 44% की निकासी बता रहे हो, तो एक कोल्ड स्टोरेज का उत्तर प्रदेश में भंडारण कितना हुआ तो वो भी बता दीजिए। तो कोल्ड स्टोरेज का भंडारण जो है एक जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग के मुताबिक, क्योंकि जितने भी कोल्ड हैं वो सब जो है उद्यान विभाग के अंदर कंट्रोल आते हैं, अगर उसी रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज जो भरे गए थे वो 68% भरे गए थे। यदा कदा कोई कोल्ड स्टोरेज 70% हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं भरे गए। आज ही स्थिति यह है कि अगर हम 70% भी लगा लें तब भी 44% की निकासी एक बहुत बड़ा जो है डेस्टिनेशन खोल रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि व्यापारी ये जो उमस भरी गर्मी का माहौल चला था, इसमें जो है 2-2 3-3 गाड़ी, किसी किसी की 5-5 गाड़ियां जो है दागी बन गई, और उससे उन्हें लाखों का घाटा उठाना पड़ा। ऐसे में चूंकि बारिश का सीजन चल रहा है और जो है अगर गाड़ी को भेजते हैं तो उसमें जो है और ज्यादा डैमेज की शिकायत हो सकती है। इस वजह से व्यापारियों का उत्साह जो है थोड़ा
ढीला पड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी ढीला नहीं है कि बाइज्जत पने की बातें करना शुरू कर दें। अब भैया जो कोई नंगा है वो तो नंगपना करेगा ही करेगा, चाहे वो कोल्ड मालिक हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं, और नॉमिनेट कर रहा हूं तो फिर अपनी आदतों में सुधार ले आओ, क्योंकि इस समय पर अगर किसी भी मंडी से दाम आ रहे हैं ना, वो किसानों को 100% नहीं मिल रहे हैं। उसमें भी 30 से 40% का बंदर बांट किया जा रहा है, जिससे हमारी वीडियो देखने के बाद में किसान ये कहते हैं, सोनू भैया तुम रेट ये बता रहे हो, वैभव शर्मा रेट ये बता रहे हैं, और भी कई यूट्यूबर जो है रेट ये बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो रेट नहीं मिल रहे हैं। इससे आप लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है। यदा कदा किसान साथियों, आपकी बात भी बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है वो जो है आप कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को दे सकते हैं। क्योंकि हमने इस चीज को नोटिस किया है कि जिस कोल्ड स्टोर में यदि आप बाहर के व्यापारियों को लेकर कोल्ड स्टोर में जो अपने आलू को बेचते हैं, तो कोल्ड मालिक सबसे ज्यादा जो है बौखला जाते हैं। बौखलाहट में हालांकि कहते तो आप लोगों से कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि अपना आलू बेच रहे हो तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोल्ड का भाड़ा दे दो। किसान इतना ईमानदार होता है कि वो जो है जिस दुकान से अपनी 4 महीने की फसल के लिए उधार दवाई लेके आता है ना, उसका भी पेमेंट जो है समय से कर देता है। तो तुम्हारा कल लेके भागने वाले तो नहीं है, लेकिन इससे किसानों के अंदर एक घबराहट पैदा कर दी जाती है कि आलू बिकेगा तो हमारे कोल्ड में, नहीं तो कोई और व्यापारी से हम नहीं बेचने देंगे। ये भी हमारे सामने जो है पॉइंट आ जाता है, जिससे हमको भी काफी परेशानी होती है कि किस तरीके किसान अपना आलू किसी भी व्यापारी को बेच सकता है। इसके लिए बाध्य नहीं हो तुम लोग, तुम अपना किराया ले सकते हो, लेकिन किसानों के अंदर घबराहट नहीं पैदा कर सकते। और यही बात हम किसानों को समझा रहे हैं, क्योंकि मंडियों से जो दाम वापस आ रहे हैं वो आप लोगों को उतने नहीं मिले जितने मंडी के भाव चले हैं। यदि आप हर यूट्यूबर की वीडियो को वॉच करते हो, मैं ये मानता हूं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को आपके हित में नहीं खड़ा मिलेगा। सब ज्यादा से ज्यादा आलू की निकासी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके अंदर एक घबराहट का माहौल क्रिएट करते हैं। लेकिन सोनू चौधरी आपके अंदर घबराहट का माहौल ना कल पैदा किया था, ना आज, और ना कभी भविष्य में करेगा, क्योंकि सोनू चौधरी को जो दिखाई दे रहा है वही आप लोगों को बता रहा है। और निश्चित तौर पर ये सोनू चौधरी जो बात कह रहा है वो आप लोगों के सामने जो है पत्थर की लकीर बन के सामने आई जाती है कि हाँ ये चीज है। आज अगर हम कोल्ड स्टोरेजों की सौदों की बात करें तो आज आलू के सौदे उसी रेट पे जो हैं आ गए हैं, 1450 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टे की रेट पर। लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह है कि जिन व्यापारियों के 4-4, 5-5 गाड़ियां बैठ गई, और उन्हें जो है किसी को घाटा जो है बड़े स्तर पर हुआ है तो किसी को कम स्तर पर हुआ है। जिन्हें कम स्तर पर हुआ है उनमें तो उत्साह चरम पर है, और जिन्हें ज्यादा हो गया है वो जो है भीगी बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ करते डोल रहे हैं। उनका सीधा मकसद है जो घाटा वहां पर उठाना पड़ा है उसे जो है हम आलू से ही भरपाई करें, क्योंकि किसान क्या कहते हैं, आलू का घाटा आलू ही पूर्ति करता है। तो ऐसे में ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो हमने आलू का लोड किया वो नुकसान ज्यादा हुआ, लाखों में है, तो उसकी पूर्ति भी आलू से की जाए। ऐसे में यही व्यापारी जो है आप लोगों के सही दाम नहीं लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब दाम नहीं लगा रहे हैं तो आपके अंदर एक घबराहट है, और घबराहट यूं ही नहीं है, घबराहट कोल्ड मालिकों का भी सबसे बड़ा इसमें योगदान है। लेकिन आप बिल्कुल भी क्षणिक व्यथित हुए बिना आप बस, यदि आपके पास में आलू रखा है, चाहे आपके पास 400 कट्टे रखे हैं, चाहे 1000 कट्टे रखे हैं, चाहे 2000 कट्टे रखे हैं, चाहे 3000 कट्टे रखे हैं, आप एक बात ठान लीजिए कि ये रेट 1800-2000 रुपए प्रति कट्टे के ये होकर रहेंगे, और ये आप लोगों को मिलकर रहेंगे, बशर्ते आपका जो है साउथ क्वालिटी का आलू होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिसका आलू जो है, एक तो समस्या ये है कि बीज काफी महंगे आते हैं, किसान खेती करें तो करे कैसे, खेती की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक कट्टा पैदा करने में 700 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब किसान से हम ये भी नहीं कह सकते कि आप जो है हर साल बीज को चेंज कीजिए, क्योंकि बीज के दाम भी 7वें आसमान पर है। किस तरीके से किसान आलू की खेती करते हैं ये सिर्फ किसान जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते जो उनका आलू जो है उनके ही सामने उसमें जो है अनगिनत कमियां बता के उसे जो है लूट लेते हैं, और फिर उसे जो है बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोग यदि संयमित हैं और दृढ़ संकल्पित हैं तो किसी का बाप आप लोगों को झुका नहीं सकता आलू के अच्छे रेट लेने से। लेकिन आप लोगों के अंदर वो जज्बा, वो क्रांति होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं। किसान साथियों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा। इस समय पर आलू में सबसे ज्यादा जो तेजी है वो जो है निकासी पर निर्भर कर रही है, क्योंकि निकासी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जो है डिमांड उसको आग में घी डालने का काम कर रही है। अब कई लोग कहते हैं निकासी इतनी ज्यादा, इतनी नहीं है या इतनी कम है। तो ये एक बात बताइए, ये दिल्ली की मंडी में 150-150 गाड़ी कैसे पहुंच रही है? किसी के पास जवाब है? अगर निकासी इतनी ही कम है
तुम मंदड़िया और किसान विरोधी लोगों की, तो फिर ये दिल्ली में इतनी गाड़ियां कैसे पहुंच रही हैं, जयपुर में 106 गाड़ी कैसे पहुंच रही हैं, मुंबई में जो है 90-95 गाड़ी कैसे पहुंच रही हैं, या जहां पर बंगाल का आलू बंद हो गया है वहां पे जो है 20-20 40-40 गाड़ी एक एक मंडी में क्यों पहुंच रही है जवाब किसी के पास? बस मुंह चलाना और किसानों को बर्बाद करना, उनकी क्या उपज को सस्ते दामों पर लूटना, यही तुम्हारा एक मकसद होता है। किस तरीके से किसी भी यूट्यूबर को बदनाम करो और जो है अपना उल्लू सीधा करो। किसान एक भोली भाली कौम होती है, आप उसे जिस तरीके से लूटना चाहो लूट सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, चोरी का माल ज्यादा दिन फलता नहीं है, कहीं ना कहीं होके निकलता है। ये जो गाड़ियां बैठी है ना, जिसकी किसी का 10 लाख गया, किसी का 15 लाख का डूब गया, किसी का 45 लाख डूब गया, वो इसी वजह से डूबा है क्योंकि प्रकृति के यहाँ देर है अंधेर नहीं। यदि उस समय पर, जिस समय पर आप जो है आलू के अच्छे दाम मंडियों से 1800-1900 रुपए प्राप्त कर रहे थे और उसी समय पर किसानों को अगर 1500 से लेकर 1700 के भाव देते तो आज तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। आज तुम इस बात को कह रहे हो खुले मंच से कि हमारी एक गाड़ी जो है 8-8, 9-9 लाख की है और हमने जो है आलू का जो वहां से ऑर्डर आए थे वो 1800 रुपए प्रति कट्टा गए थे, लेकिन तुम नालायकों ने किसान को कितने रुपए दिए? 1400 रुपए, 1500 रुपए, और उसके एवज में कई यूट्यूबरों को तुमने किसानों के उसमें जो है विरोधी बता दिया, केवल एक छोटे से यानी एक कट्टे पे 20 रुपए के या 40 रुपए के फायदे के लिए। कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन तुमने जो कृत्य किया उसका अंजाम भी प्रकृति ने तुम लोगों को दिया। उसमें अब तुम्हें जितना किसान से खरीदा था वही पेमेंट करना होगा। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, मैं कोई एरा इधर से उधर घुमाने वाला नहीं हूँ कि कोई घुमा रहा हो यूट्यूबर जो है। मुझे आप लोगों से बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमारी सिंपैथी उन व्यापारियों और उन कोल्ड मालिकों के साथ में है जो आज भी, कल भी और 2 दिन मंडियां लुढ़की थी उस दौरान भी किसानों की हौसला अफजाई करते रहे थे और उनसे हर बार यही कहा था कि किसान साथियों आप 10 से 15 दिन रुक जाओ, मंडियां फिर दोबारा से सुधार होगा तब आलू बेचना। जो ऐसे लोग थे आज उन्हीं की वजह से किसान जो है फिर दोबारा से 1550-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बेचने की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर तो सर्वाधिक नुकसान किसान का आप लोग कर रहे हो, तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों 44% निकासी है और निकासी में अगर जो है 20% बीज जोड़ दिया जाए तो ये बैठता है 64%। अब आप लगा लीजिए 70% कोल्ड स्टोर हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक, तो 7% आलू। अगर तो कोल्ड मालिकों की माने, क्योंकि कोल्ड मालिकों ने भी बहुत ऊधम मचाया था कि 80% कोल्ड स्टोरेज भर गए, तो फिर कितना हुआ? 17%। अब 17% साउथ में डिमांड, साउथ में डिमांड पूरी करने में हाँपने लगे कोल्ड मालिक, लोडर हाँपने लगे, व्यापारी हाँपने लगे। इधर बंगाल ने आलू रोक दिया, बंगाल की जो जिन स्टेट्सों में आलू जाता था वहां पर उत्तर प्रदेश की डिमांड, तो 17% कहाँ, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की खुद की जरूरतें। इधर जो है गुजरात, गुजरात में जो है राशन आलू एक 10 से 15 दिन का रह गया, वहां पर भी जो है शुरुआत हो गई। तो अब उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ सप्लाई देगा? यही वही कारण है कि ये लोग आप लोगों से डरा के धमका के सोनू चौधरी को बदनाम करके कि इसने 2021 में ये किया था ये किया था, लेकिन आप लोगों से सस्ते में आलू खरीद के उसे जो है एक अनुमान के मुताबिक 2000 या 2400 रुपए प्रति कट्टा बेच सकते हैं, क्योंकि स्थितियां इस तरीके की बन रही हैं। और अगर हम जो है आप लोगों के बारे में और कुछ कहें तो आप लोग जो है उल्टा ही बोलने लग जाती हो। अरे किसी को हल्की जुबान का प्रयोग आप लोग बिल्कुल भी मत करो। मैंने आप लोगों से क्या कहा? ये जितने भी कमेंट जो ये चैनल पर देखते हो या व्हाट्सएप पे देखते हो, ये लोग जो हैं आप लोगों के विरोधी हैं। और सुनो, अगर कोई मेरे विरोध कर रहा है तो करने दो, क्योंकि विरोध से ही सफलता आगे बढ़ती है आदमी की। ये लोग कोई मेरा वो नहीं कर रहे, बुरा नहीं चाह रहे, ये तो मुझे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विरोधियों का होना ही आपको सफलता की सीढ़ियां सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ाता है। तो ऐसे में बकने दीजिए जो कोई बक रहा है, लेकिन 17% जो है, अब आप सुन लीजिए, 17% आलू जो है अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर में इस बार दिवाली है और दिवाली तक जो है पहले से ही कोल्ड खाली हो जाएंगे, और जिनके पास में बचा होगा वो जो है आलू के मौके को भुनाएंगे, क्योंकि इधर जो है बंगाल का आलू कम है,
स्टेट दूसरे राज्यों में जा ही नहीं रहा। उधर हसन में भयंकर बारिश हो रही है, किसान जो है खून के आंसू रोने को मजबूर है। कई कहते हैं हसन में अगर बारिश हो जाए तो आलू पर फायदा होता है। अब साली जड़ी चली जाएगी, उसके ट्यूब भी बाहर निकल आएंगे और जो है धूप भी एक साथ निकल आएगी, तो फिर क्या होगा? ज्यादा पानी भी और ज्यादा धूप का निकलना, यानी कि गर्म मौसम का होना भी हसन में आलू के किसानों के लिए सबसे बड़ी कष्टदायी जो है समय होता है। तो इस समय पर वो इससे गुजर रहे हैं। और वैसे भी आलू असम में बहुत नाम मात्र के लिए लगाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डराएंगे, लेकिन ये कोई प्रेशर नहीं दे पाएगा। उत्तर प्रदेश के आलू की निरंतर डिमांड बनी रहेगी। यदि आप लोगों के अंदर हौसला है, जज्बा है, तो चुपचाप अपने आलू को रोक कर चलते रहिए। किसी को आवश्यकता है वो अपने आलू की निकासी कर सकता है, और जिसे आवश्यकता ना हो तो निश्चित तौर पर मानिए रिस्क लेने में आप लोगों का बहुत बड़ा फायदा है। किसी की बातों में मत आइए, और निश्चित तौर पर जब आप रिस्क लेने की क्षमता के परिपूर्ण हो जाओगे तो उस बार जो है आलू आपका 1800 पार हो जाएगा निश्चित तौर पर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चारों तरफ लू वो मची हुई है, आपकी मांग मची हुई है, विदेशों से डिमांड आ रही है। कल जो है आप लोगों के लिए मिस्र के लिए आलू भेजा गया था। आज देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, मुड़ासा के एक्सपोर्टर जो हैं, कई लोगों ने फोन कर करके पूछ लिया, उन्होंने पुष्टि कर दी। 150 कॉल मेरे पास में है कि सोनू भैया सही बात है आपकी, मिस्र जो है आलू भेजा गया है। और उन्होंने एक नई जानकारी और किसानों ने प्रोवाइड की। देखिए हर हाथ में डिजिटल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में स्मार्टफोन है। तमाम लोगों ने वहां के लोगों की जो वीडियो कॉल से बातें हुई और उन लोगों ने जो पुष्टि की वो भी मेरे पास में डाल दी कि सोनू भैया बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा वही निकला। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में कहीं ना कहीं से अगर आप कोशिश करोगे तो निर्यात के जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके नंबर मिल ही जाएंगे। कई किसान के पास मेरा नंबर नहीं था, लेकिन उन्होंने जुगत लगा के 2-3 महीने में मेरा नंबर हासिल कर लिया और मुझसे जो है संपर्क करने लग गए। तो निश्चित तौर पर अगर कोशिश करोगे तो वो सारे काम जो है सफल हो जाते हैं। आज किसानों ने जानकारी हासिल कर ली और उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई सोनू भैया ये बात सही है। उन्होंने कोल्ड मालिकों को भी बताया, उन्होंने कोल्ड मालिकों को वीडियो डाली, व्यापारियों को वीडियो डाली और ऐसे मंडलियों को वीडियो डाली जो कहते थे आलू विदेश नहीं जा रहा, और खंदौली के सरगना को विशेष तौर पर डाली, क्योंकि आज वो फिर दोबारा से निर्लज किस्म का इंसान जो है मंडी भाव गलत डालने लग गया, जिससे किसानों के अंदर घबराहट हो। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में ना आलू होता है ना आलू की जात होती है, वो सिर्फ आप लोगों का कब बुरा हो ये सिर्फ बुरा ही चेतते रहते हैं। इनके पास में फूटी दाना, एक दाना आलू का नहीं होता है। किसान साथियों, आज साउथ की मंडियां सभी 40 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई हैं ऑन डिमांड वाली। सामान्य मार्केट जो है 36 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक की दर पर है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आलू के तेजी के द्वार और ज्यादा खुलेंगे और निश्चित तौर पर इसका जो है फायदा आप सभी किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही दिल्ली आजतपुर मंडी की किसान साथियों बहुत लोग जो है चर्चा करते हैं, बहुत लोग वो करते हैं, लेकिन कब तक रोया जाए। लेकिन आज जो हमने निष्कर्ष निकाला, हालांकि मैंने आपको शनिवार का वादा किया था, उसमें भी जरूर पूरा इंक्लूड करूंगा, लेकिन हाँ आड़तियों की उस बात को पर बिल्कुल मोहर लग गई है कि केजरीवाल सरकार जो है दिल्ली के आड़तियों को आलू के दाम नहीं बढ़े इसके लिए प्रति कट्टा 100 से 150 रुपए का कमीशन दे रही है, जिससे आलू 80 गाड़ी पहुंचे या पहुंचे 115, रेट न कम होते न ज्यादा होते। उल्टा कई लोग क्या है यूट्यूबरों के सहारे, क्योंकि 150 रुपए सरकार से मिल रहे हैं, केजरीवाल सरकार दे रही है, तो उसमें 50 रुपए यूट्यूबरों को भी दे देते हैं, जिससे वो भी हल्ला मचाते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ। आज मैंने तीनों यूट्यूबरों की वीडियो देखी, लेकिन सबसे अच्छी जो वीडियो लगी, क्योंकि मैंने आड़तियों से जिन्होंने मुझे ये सूचना दी थी, मैंने उन्हें जो है फोन करके पूछा, मैंने कि आज गाड़ियों की संख्या क्या है, उन्होंने बताया इतनी है। मैंने फिर जो है इनका एनालिसिस किया तो सिर्फ एक ही यूट्यूबर की जो जानकारी थी वो बिल्कुल धरातल पर निकली, वो थी दिल्ली मंडी टुडे यानी कि दीपक की। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये जो यूट्यूबर है ये किसी भी आड़तियों के और जो है दलालों के चक्कर में नहीं है, और न ही इसे जो है हरामखोर पैसों से मतलब है। ये मुझे लग रहा है ये ईमानदार बंदा है, 1 रुपया भी नहीं लेता है, अपनी मेहनत के बलबूते ही ये अपना चैनल चला रहा है और एकदम सटीक न्यूज देता है। तो निश्चित तौर पर दीपक की तो मैं प्रशंसा करूंगा। किसान साथियों, मुझे तो जानकारी मिली थी और मैंने इसकी पुष्टि की और मैं आप लोगों को बता दिया, और इसके बारे में डीपली जानकारी मैं आप लोगों को बहुत जल्द शनिवार के दिन एनालाइज करने के बाद में दूंगा। तो निश्चित तौर पर आप पकड़ रहिए, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। किसान साथियों, शुरुआत हम जो है आप लोगों के लिए मुंबई मंडी से करेंगे। मुंबई मंडी में आज जो है 3797 वीवीआईपी जो है 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। नंबर 2 वीवीआईपी 29 रुपए किलो से लेकर 29.5 रुपए किलो। 3797 सूखा हुआ नंबर 2 क्वालिटी का
₹27 किलो से लेकर ₹29 किलो, गीला ₹24 किलो से लेकर ₹26 किलो की दर पर बिके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का शुगर फ्री आप दिल्ली ना ले जाके अगर मुंबई ले जाएं तो अब अच्छे दाम ले जा सकते हैं। शुगर फ्री नंबर 1 क्वालिटी का ₹30 किलो से लेकर 31-32 रुपए किलो। शुगर फ्री उत्तर प्रदेश का ₹29.5 किलो से लेकर ₹30 किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अगर हम जो है गुजरात की बात करें तो गुजरात में एल आर आलू जो है यहाँ पर बिका है बेपर ₹24 किलो से लेकर 27 और राशन का ₹20 किलो से लेकर ₹24 किलो तक। किसान साथियों बेंगलोर की मंडी में आज जो है फुल तेजी देखी गई है। ₹1500 से लेकर ₹1700 प्रति कट्टा में जो है आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में जो ऑन डिमांड जो डिमांड वाले आलू हैं वो ₹39 किलो से लेकर 41-42 रुपए किलो। सामान्य मार्केट ₹34 किलो से लेकर ₹38 किलो की रही है। वहीं मदुरई में सामान्य मार्केट ₹33 किलो से लेकर 37-38 रुपए किलो और ऑन डिमांड वीवीआईपी आलू जो है ₹39 किलो से लेकर 40-41 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई की मंडी में आज जो है ₹32 किलो से लेकर ₹36 किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। पश्चिम बंगाल में आज जो है आलू में अच्छी खासी जो है किसान साथियों तेजी देखी गई है। जो हड़ताल सरकार के दबाव में वापस ली गई है उससे व्यवसायियों को किसानों को सबसे बड़ा फायदा जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। व्यवसायी अब जो है पहले जहां मंदे के मूड में बैठे हुए थे अलग अलग टिप्पणियां करते थे, ममता सरकार ने इन सबको लाइन पर लगा दिया। आज व्यापारी से लेकर कोल्ड मालिक जो है अब यही कमेंट में लिख लिख के डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, सोनू भाई तेजी तेजी तेजी। मैंने कल तो जो है हम तेजी डालते थे तब लोग आप लोग विरोध करते थे और आज ऐसा क्या हुआ। तो मैं तो समझ गया कि ये ममता सरकार की देन है। और निश्चित तौर पर देखो तेजी में ही हर किसान का भला है, हर व्यापारी का, हर कोल्ड मालिक का। अगर मंदे में बैठे रहेंगे तो सिवाय नुकसान के और जो है जितने भी कर्जे हैं वो कभी नहीं पटा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को तेजी में रहना चाहिए और जब तक तेजी में रहेंगे तो अपने जो अनगिनत खर्चे हैं, पारिवारिक खर्चे हैं, पारिवारिक जरूरतें हैं और जो कर्जे हैं वो भी निपटते रहेंगे। आपका जो व्यवहार है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। तो निश्चित तौर पर दुनिया में आज किसकी वैल्यू है? दुनिया में आज व्यक्ति और पैसे की वैल्यू है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तेजी में रहने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा जो है फायदे में रहता है। किसान साथियों आज बात करेंगे कानपुर की मंडी की। तो कानपुर की मंडी में आज 37-97 आलू गुल्ला ₹21 किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो। हाइब्रिड का गुल्ला ₹18 किलो से लेकर 23-23.5 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं कंचन आलू का गुल्ला ₹19 किलो से लेकर ₹23 किलो तक की दर पर बिके हैं। अब किसान साथियों मोटे में बात करेंगे तो सिंदूरी आलू बस ₹23 किलो से लेकर ₹26 किलो। श्रीनाथ आलू ₹23 किलो से लेकर ₹28 किलो। हालैंड आलू ₹24 किलो से लेकर ₹28 किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। और जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में ₹25 किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। वहीं मीडियम क्वालिटी के आलू जो है ₹24 किलो से लेकर ₹26 किलो की दर पर बिके हैं। वहीं दागी दुग्गड़ और ऐसे मालों की किसी भी मंडी में कोई डिमांड नहीं है। साथ ही आप लोगों से मेरा एक अनुरोध रहेगा, अगर आपके पास में हल्के आलू हैं जिसे व्यापारी जो है किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाह रहे हैं या अगर ले भी रहे हैं तो जो है कीमतें गिराकर ले रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग जो है एक बार मंडियों का दौरा करें और अपने आलू की 4 किलो या 5 किलो सैंपल ले जाकर उनको दिखाएं कि ये किस रेट में बिक सकता है। तो जिस रेट में आप लोगों का आलू हल्का बिक रहा हो, क्योंकि आलू की मंडियों में हमेशा डिमांड कलर, क्वांटिटी और शाइनिंग पे होती है। और अगर आपका क्वालिटी बढ़िया है, शाइनिंग वाला आलू है जो कि एक बार में ही जो है ऐश्वर्या राय जैसा है, तो निश्चित तौर पर उस आलू को तो ₹2400 प्रति कट्टा रुकने से कोई नहीं वो कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आलू में अपार तेजी की संभावना है। साउथ ईस्ट में इस समय पर आलू जो है ₹32 किलो से लेकर ₹36 किलो तक की दर पर बिक रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या हो आप लोगों का बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर, बिहार की नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की। तो ऐसे में आलू में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी आने की संभावना है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट की मंडियों की बात करें तो आलू ₹32 किलो से लेकर ₹36-37 किलो तक गुवाहाटी और जो है त्रिपुरा आदि मंडियों में बिक रहे हैं। और इसके साथ ही किसान साथियों, क्योंकि देखो हम तो काट पर जेबरा फेंकने वाले आदमी हैं, घर में से लेडीजों के पास से निकलने की फुर्सत नहीं है, उनके जो है बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं और फिर जो है घर में पड़े पड़े कमेंट करते रहते हैं। को निकल के देखो, कल कई लोग कह रहे थे भैया रैक नहीं लगी, अब भैया रैक नहीं लगी तो वो जो है सीतामढ़ी तक कैसे पहुंच गई आलू की फर्रुखाबाद से। तो ऐसे कई लोग होते हैं वो जो हैं या तो आलू बेच चुके हैं या उनके पास में आलू का दाना नहीं है या जो है व्यापार भी नहीं कर रहे, सिर्फ ठलुआ बैठे हुए हैं, बैयर के बगल में पड़े रहते हैं और जो है बकवास और बकचोदी करते रहते हैं, जिससे जो है
कैसे नुकसान किसान का हो या कोल्ड मालिकों को या व्यापारियों को, वो इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। लेकिन जो वो ये भूल जाते हैं कि एक ऐसे वर्ग के साथ जो किसान हित के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ जो है सोनू चौधरी एक ढाल बनकर डटा हुआ है। पहले सोनू चौधरी से निपट लो, बाद में उनसे निपटना। लेकिन जो तुम्हारे चक्कर में फंसे हुए कोल्ड मालिक व्यापारी, उन्हें तो तुम्हें जो है कूड़े में डालो, कचरे में डालो, उन्हें जो कुछ भी करना है करो। लेकिन हमारे साथ 90% ऐसे कोल्ड मालिक व्यापारी हैं जो कि सिर्फ किसान हित देख रहे हैं, और किसान हित में हमेशा तेजी की बात की जाती है, और जब तेजी की बात की जाती है तो तुम लोगों की तो पूरी तरीके से फट जाती है, उसे तो फिर ठेगरी भी नहीं लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर किसान साथियों, आप लोगों से हमारा यही विशेष रूप से अनुरोध रहेगा, यदि आपके पास में सामर्थ्य है, आपके पास में रिस्क लेने की क्षमता है, तो ही आलू रोकिए, और रोककर चलने में ही आप लोगों की भलाई है। यदि आप लोगों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आपका हृदय घबराहट में है, या जो है आप लोगों को ये डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो फिर आप जो है स्वतंत्र हैं। मैंने कल की वीडियो में कहा और आज की वीडियो में कहा, अगर आपको लग रहा है कि आलू के रेट इतने हो सकते हैं तो आलू रोकिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो रहे और ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, तो भैया आप कल भी फ्री थे, आज भी फ्री हो, कल भी फ्री रहोगे। इसलिए जो जैसा आपका निर्णय करे वैसा कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आलू रोक कर चलने में ही आपकी भलाई है। चाहे मैं ये कह रहा हूं आप 100 कट्टे रोक के चलो, जिसमें आप लोगों को तेजी आए तो जो है और उमंग हो, और जो है इस रेट में बिक जाए तो भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन रिस्क जरूर लीजिए। ऐसा हरगिज मत कीजिए कि किसी की बातों में आके जो है आप जो है पूरा आलू जो है बेच जाएं, जिससे फिर जो है आगे अगर 2300 या 1800 के रेट हो जाए, तो वो जो है फिर आप लोगों को ये देखते रहेंगे, अरे यार इससे बढ़िया हम, मतलब एक अंदर से वो होती है, यार ऐसा हम कर लेते तो, इसने तो बहुत कहा था। ऐसी स्थितियां मत क्रिएट कीजिएगा। मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा, रिस्क लेना है तो लो, और अगर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो भैया आप स्वतंत्र हो मेरी तरफ से, फिर मैं किसी का भी सुनने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, एक बार फिर आलू 1800 पार।